तो अभी 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि एकांशेन स्थितो जगत, है ना। 42वें श्लोक में आप देखोगे तो मेरे एक अंश से, है ना, क्या करते हैं भगवान, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करते हैं, है ना। तो किसको धारण करते हैं? तो ये सब जो उन्होंने बताए पहले, है ना, विभूतियां जो बताई, है ना, जो वो भी क्या थी, प्रमुख विभूतियां थी, है ना। इससे भी और भी ज्यादा विभूतियां हैं, है ना, ऐसे भगवान ने बताया पहले ही। तो जो उन्होंने 19वें श्लोक से लेके आ 39 40वें श्लोक तक जो विभूतियां बताई, है ना, तो ये सब जो विभूतियां हैं, है ना, तो ये तो है ही, ये तो क्या है, प्रमुख रूप में है, ऐसे भगवान ने बताया। इन सब बताना है तो क्या बोले भगवान, वो संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है ना। तो इसीलिए भगवान ने क्या बताया, जो प्रमुख रूप में विभूतियां हैं वो बताई। हम्म, तो और फिर अर्जुन बोलता है कि नहीं, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन को, है ना, कि ये सब ज्ञान की आवश्यकता क्या है, नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही कम ज्ञान है, नहीं। तो ऐसे बोलने के बाद अर्जुन बोलता है कि अभी वो देखना चाहता है, वो क्या रूप है ना, वो क्या रूप है कि जिसमें भगवान अपने एक अंश से, है ना, तो ये सब कुछ जो है वो धारण करते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड, जो भी उन्होंने विभूतियां बताई है ना, तो ये सब भगवान अपने एक अंश से कैसे धारण करते हैं, ये अर्जुन देखना चाहता है। ठीक है, समझे। तो ये अर्जुन में इच्छा है ना। तो वो अभी उसको उसने बताई नहीं है। तो ये 11वें अध्याय के पहले आ, 4 श्लोकों में, है ना, शायद से अभी हम पढ़ेंगे, इन मुझे जितना याद है उससे पहले 4 श्लोकों में ये अर्जुन पूछता है। तो ऐसे ये पिछले अध्याय से इसका संबंध है, 11वें अध्याय का। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है ये 11वें अध्याय में, तो फिर जो भगवान, अर्जुन ऐसे इच्छा करने के बाद भगवान रूप दिखाते हैं। तो भगवान जब ये विश्व रूप दिखाते हैं तो क्या होता है कि हर एक जो व्यक्ति है अपने अपने मनोभाव के अनुसार, है ना, ये विश्व रूप के अलग अलग दर्शन करता है। तो हर चीज में व्यक्ति क्या करता है, अपने अपने मनोभाव के अनुसार किसी भी चीज के वो दर्शन करते रहता है। तो ऐसे ही जब भगवान 10वें स्कंद में ऐसे श्लोक वर्णित है कि जब भगवान वहां पे अ, कंस ने जब उनको आमंत्रित किया था, है ना, जो मुष्टि युद्ध कर रहे थे भगवान, है ना, सॉरी, कर नहीं रहे थे, वहां पे बुलाया था उनको, है ना। कंस ने कहाँ से बुलाया था, वृंदावन से बुलाया था, है ना, अक्रूर जी को भेज के। फिर भगवान जब आए, मथुरा में आए, तो वहां पे जो वो क्रीड़ांगन था, है ना, तो वो क्रीड़ांगन में भगवान वहां पे आने को, मतलब वो क्रीड़ांगन में वहां पे आते हैं भगवान, है ना। तो हर कोई जो एक व्यक्ति रहता है ना, वो क्या करता है, उनका अपने अपने मनोभाव के अनुसार उनका दर्शन करता है। तो उसमें ऐसे कहा जाता है कि आचार्यगण अपने कहते हैं, भागवतम में श्लोक है, कि क्या, मल्लानाम अश्विनीनाम नरवर, एक, एक मिनट, मैं भूल गया श्लोक। मैं देखता हूँ। ठीक है, ओ,
नहीं खुल रहा है, तो भाव एक है कि अलग अलग जो लोग उनको देख रहे थे, है ना, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग भाव से उनका दर्शन करते हैं। उनको कोई दोस्त समझता है ना, कोई उनको मालिक की तरह समझता है। तो वो जो लोग हैं वो कहे हैं वहाँ पे, और कोई उनको अलग अलग रूप में ऐसे अखिल रस, है ना, जो सब रस भगवान में है ना, तो इस तरह से उनमें देखते हैं। हाँ, तो देखिए, जो अलग अलग लोग वहाँ पे है, वो क्या करते हैं, अलग अलग पद्धति से उनके साथ संबंध करते हैं, है ना, जब भगवान वहाँ पे मुष्टि युद्ध करने के लिए आते हैं तो, है ना। तो जो वहाँ पे दूसरे थे मुष्टि योद्धा, है ना, वो क्या करते हैं, उनको एक अपना प्रतिस्पर्धी के रूप में वीर्य रस का उनसे आस्वादन करते हैं, है ना। फिर मथुरा के जो लोग हैं वहां पे, जो देखने के लिए आए थे वो मुष्टि युद्ध, वो क्या होते हैं, उनसे विस्मित होके, है ना, विस्मय रस का वहां पे अनुभव करते हैं, है ना। और जो मथुरा की स्त्रियां थी, वो क्या करती है, माधुर्य रस का आस्वादन करती है ना। और जो मथुरा के बच्चे थे, भगवान के समवयस्क जो थे, वो क्या करते हैं, म- मैत्र साक्ष्य रस का अनुभव करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अलग अलग भाव में भगवान से आदान प्रदान करता है। तो वैसे ही ये विराट रूप का भी दर्शन, है ना, हम क्यों ये देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भी विराट रूप का जो दर्शन है ना, वो क्या करते हैं, पहले भगवान अपने शब्दों में बताते हैं, है ना? तो फिर क्या, उसके बाद संजय बताता है, और उसके बाद अर्जुन भी बताता है। ये तीन लोग जो देख रहे थे प्रत्यक्ष रूप से ये विराट रूप है। तो तो ये लोग इसका दर्शन करते हैं। तो ये लोग जो दर्शन करते हैं अलग अलग अपने इससे मनोभाव से, ये अलग अलग ये अध्याय में वर्णन करते हैं। पहले अर्जुन बोलता है कि मुझे विश्व रूप देखना है, फिर ये तीन लोग, पहले भगवान, फिर संजय, फिर अर्जुन, है। इस प्रकार से अर्जुन तीनों ये विश्व रूप का वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है इस अध्याय में, कि कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण उपदेश देते हैं, अर्जुन को, है, कि तुम क्या करो, मेरा एक निमित्त, जो प्रसिद्ध श्लोक है ना, निमित्त मात्र भवे सव्य साची, है ना, ये हमेशा हम बोलते रहते हैं, सुनते हैं प्रवचनों में। वो इसी अध्याय का है, जो भगवान के उपदेश है, उस पे ही ये आधारित है श्लोक। तो उसमें ऐसे ये बोलते हैं इस अध्याय में। फिर उसके बाद क्या होता है कि अर्जुन प्रार्थनाएं करता है भगवान को अर्पण इस अध्याय में। और फिर जैसे अभी हम ये भक्ति के विभाग में है ना, तो हम्म, अंत के 9 श्लोक, तो अंत के 9 श्लोकों में ये शुद्ध भक्ति के बारे में उपदेश दिए हैं। तो ये भक्ति के विभाग में होने से ये शुद्ध भक्ति के बारे में अंतिम के 90 श्लोकों में हमको सीखने को मिलेगा। तो अभी तो हम इस अध्याय को चालू करते हैं। ठीक है, तो श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मद अनुग्रहाय, आ अर्जुन बोल रहा है ना? तो आपने मुझ पर कृपा की है। तो कैसी कृपा की है, मद अनुग्रहाय, है ना, मेरे पर कृपा की है। परमम, है ना, मतलब परम, है ना, क्या किया आपने, गुह्यम आध्यात्म सन्नितम, गुह्यम मतलब क्या, गोपनीय, है, अध्यात्म मतलब आध्यात्मिक, है ना। तो ये जो आध्यात्मिक सन्नितम, है ना, जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, वो क्या किया आपने, यत्त्वया, है ना, यत्त्वया उक्तम, है ना,
वो आपने मुझे कहा है ना। कैसे वचस्ते न, शब्दों से जो कहा है ना, जो अभी तक भगवान ने कहे हैं ज्ञान, 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में है। तो ये सब कह के आपने क्या की, मेरे ऊपर बहुत कृपा की है ना। और क्या बोल रहे, मोहयम विगतो मम, है। और ये जान के क्या हो गया, मोह अयम, यह मोह, विगत, हट गया, है ना, मम, मेरा, है ना, मोह हट गया। जो आपने, जो ज्ञान हमको कोई देता है तो क्या होता है, अज्ञान दूर हो जाता है, मोह दूर हो जाता है ना। यही लक्षण है। तो अर्जुन वही बोल रहा है कि आपने ये जो ज्ञान दिया है मुझे, तो उससे क्या हो गया, मेरा मोह दूर हो गया, अज्ञान दूर हो गया, इस प्रकार से बोल रहे हैं। पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण। हम्म। अर्जुन ने कहा, आपने जिस अत्यंत गूढ़े आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तात्पर्य, तात्पर्य। तात्पर्य। हाँ हाँ, तात्पर्य। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण में के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट स्वरूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है। किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से ही घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे जो बोल रहे हैं अर्जुन कि आपने अभी तक जो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, आध्यात्मिक विषयों के बारे में जो उपदेश किए हैं, उससे क्या हो गया, मेरा मोह दूर हो गया है। तो उसके बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस अध्याय में, है ना, तो जैसे प्रभुपाद क्या बोल रहे, समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, किसको, कृष्ण को, है ना। तो मैंने बताया क्यों ऐसे दिखाया गया है, क्योंकि वो कैसे, उनके कैसे एक अंश से सब कुछ आ रहा है ना? सब कुछ वो धारण कर रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, भगवान के एक अंश से। वो एक अंश क्या है, सब कारणों का कारण है इस सृष्टि के। तो इसलिए इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं ना। यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण है ना, सब कुछ है। उनसे पहले कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मा के ही नहीं, है ना, तो महाविष्णु जिनके नाभि पे से कमल के ऊपर ये ब्रह्मा जी बैठे हैं, है ना, तो वो महाविष्णु भी उनसे ही आते हैं, है ना। तो ये सब जो अवतार है उनके, पुरुष अवतार, वो अवतारी से आते हैं, और वो अवतारी कौन है, कृष्ण है ना। तो ये तो अभी तक हमने देखा पिछले अध्याय में। लेकिन अभी ये अर्जुन का तो मोह दूर हो गया, अर्जुन को तो सब पता है, फिर वो ऐसे रूप क्यों देखना चाहता है। तो अर्जुन तो आ, ये क्यों देखना चाहता है, क्योंकि हमारे लिए, है ना,
सबों के लिए, है ना। तो अर्जुन तो इससे कन्विंस हो गया, 10वें अध्याय में हमने देखा कि परम धाम पवित्रम परमम भवान, ऐसे अर्जुन ने बोल दिया। लेकिन हम लोग अभी कन्विंस नहीं है, जो सामान्य लोग है ना, तो वो कन्विंस नहीं है ना, इससे, है। तो इसीलिए, है ना, तो भगवान की अलौकिकता स्थापित करने के लिए, है ना, मतलब क्या, कि वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं, वो अलौकिक है, लौकिक नहीं, है ना। लौकिक मतलब क्या होता है, इस लोक का, है ना। अलौकिक मतलब जो इस लोक के नहीं, है ना, वो परलोक के है ना, दिव्य है। तीनों गुणों से ऊपर, इस लोक में क्या होते हैं, 3 गुण होते हैं, है ना। जो 3 गुणों से ऊपर है, ऐसे भगवान है, ये समझने के लिए, है ना, क्या कर रहा है, अर्जुन ऐसे दिखाओ, फिर वो देखने के बाद क्या हो जाएगा, सब लोगों को लगेगा, अरे सच में भगवान क्या है कि इस जगत के नहीं है ना, तो दूसरे जगत के हैं। और सबको समझ में आ गया इस सब भगवान कैसे सब चीजों के उद्गम है। तो इस तरह से ये मुख्य कारण है। तो अर्जुन बार बार बोल रहा है कि ये सब भगवान जो बोल रहे हैं वो हमारे लाभ के लिए बोल रहे हैं, ना, तो हमने सुनना चाहिए। ठीक। तो भगवान सभी चीजों के कारण है और हमारे हृदय में वो स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने अभी बताया। तो अभी इस प्रकार बोलने के बाद यहाँ पे प्रश्न है क्या माता जी आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हम्म। जी, प्रश्न मुझे मेरा पहले था, वो आपने बोला ना कि ये जो विराट रूप है, हम्म। ये 3 जन बोल रहे थे ना, लेकिन देख मतलब इसमें धृतराष्ट्र भी थे ना प्रभु जी, मतलब अर्जुन तो उनको ही बोल रहे थे ना धृतराष्ट्र को। नहीं समझा नहीं मैं आपका, अर्जुन क्या करते हैं? हाँ, एक्चुअली मेरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसे हम्म। ये जो विराट रूप है, ये तो अर्जुन देखना चाह रहे थे कृष्ण से, तो हम्म। कृष्ण फिर उनको दिखाए, तो हम्म। फिर वो संजय भी बोल रहे थे ना धृतराष्ट्र को कि भगवान हम्म। विराट रूप दिखा रहे हैं। तो वो जैसे आपने बोला कि ये अलग अलग सबका होता है देखने का, मतलब हम्म। नजरिया कि वो इस तरह से देख सकते हैं, उनका अलग होता है। तो हम्म। उसमें फिर धृतराष्ट्र भी देख रहे थे ना, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कुछ, लेकिन नहीं वो नहीं, भी वो तो नहीं देख देख। पाते धृतराष्ट्र, तो वो अंधे रहते ना, इसीलिए नहीं व्यासदेव नहीं क्या नहीं, करते, ये संजय को आंखें देते दिव्य हैं। दृष्टि दे। हाँ, संजय को आंखें देते हैं देखने के लिए, तो संजय हम्म। जब बोलते हैं तो हम्म। वो फिर मतलब उसको सुन रहे थे ना, विराट रूप को भगवान का। हम्म। मतलब देख नहीं रहे थे, तो वो हाँ, किसी को देख नहीं बोलते रहे नहीं थे। ना, तो वो किसी को बोलते नहीं ना, वो वर्णन नहीं करते, बस वो सुन लेते वर्णन, जो संजय करते हैं वर्णन, उस वर्णन को सुन लेते हैं धृतराष्ट्र, वो खुद नहीं तो वर्णन करते। ये ओके, तो प्रभु जी ये जो विराट रूप मतलब हम्म। भगवान जब दिखाते हैं अर्जुन को, तो हम्म। ये तो और कोई नहीं देख पाता है ना, सिर्फ अर्जुन ही वहीं पर देख पा रहा था इस रूप नहीं, को। वो संजय जी देख पाते हैं, क्योंकि उनको व्यासदेव जी दिव्य दिव्य हाँ दृष्टि हाँ लो। वो, हम्म। हाँ यस, संजय देख पा रहे थे, मतलब और कोई जो युद्ध में थे और तो कोई नहीं देख पा रहे थे इस नहीं रूप नहीं, को। और वहां पे कोई नहीं देख पा रहा था। सर, ठीक है। प्रभु जी देवता लोग देख रहे थे ना, देवता लोग। देवता लोग, हाँ, एक श्लोक आता है, मुझे याद नहीं देवता लोगों के बारे में, लेकिन वहां पे जो उपस्थित थे, तो उसमें तो नहीं था कोई, देवता लोगों का पता नहीं मुझे। वहां पे मतलब इस पृथ्वी के लोगों में से और कोई नहीं देख पा रहा था। शायद एक तात्पर्य में पढ़ते हैं क्या, हमें याद नहीं आ रहा है, देखेंगे अभी हम आगे अध्याय देखेंगे, तो उसमें आ गया तो वो देख पाते हैं शायद देवता लोग। मैंने भी कहीं तो पढ़ा है कि, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पढ़ा है, तो इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं उनके बारे में। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ कि वो देख पा रहे थे कि नहीं देख पा रहे। अभी ये 11वें अध्याय में देखते हैं इसमें आता है क्या, नहीं तो मैं पूछ के बताता हूँ किसी को। ठीक है।
स्पष्ट है? अभी किसी को कुछ प्रश्न है? पूछ लीजिए है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी अर्जुन ने बोला कि उनका मोह दूर हो गया है, तो आगे क्या बोल रहे देखते। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमल पत्राक्ष महात्मी अपि चाव्ययम्, सॉरी, महात्म्यम अपि चाव्ययम्। क्या बोल रहे कि कमल पत्राक्ष मतलब भगवान को कमल नयन है ना, कमल पत्र अक्ष, तो कमल पत्ते की जैसे, पत्र पत्ता है ना, कमल के पत्ते की जरा जैसे उसकी आंखें है, ऐसे कमल नयन है ना। और भवाप्ययो ही भूताना है ना। तो बोल रहे कि मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है ना? कि कैसे सृष्टि होती है ना, कैसे उनका पालन पोषण होता है और कैसे संहार होता है, ये तीनों चीजें मैंने सुनी है। हम्म, और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। इस प्रकार से क्या सुना है ना, वो आध्यात्मिक ज्ञान जो पहले श्लोक में बताया कि बस आपका आध्यात्मिक ज्ञान सुना, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान में क्या क्या सुना अर्जुन ने, है ना। तो सृष्टि कैसी होती है, ये पालन कैसे होता है इस जगत का, और संहार कैसे होता है, ये तीन चीजें अर्जुन ने यहाँ पे प्रमुखता बताई है। आध्यात्मिक ज्ञान में ये चीजों का समावेश होता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के पंखुड़ियों के जैसे दिखते हैं कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है। अहम कृतस्नस्य जगत प्रभव प्रलय तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सब से पृथक रहते हैं, जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। हम्म, तो अभी प्रभुपाद यहाँ पे वो जो श्लोक है ना, वो बोल रहे कि पहले तो बताते हैं कि ये कमल नयन के बारे में है ना। तो अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन है ना, एकदम मतलब आनंदित होके है ना, क्योंकि उसका मोह दूर हो गया है अभी, इसलिए वो आनंदित हो गया और भगवान को कमल नयन बोल के वो संबोधित मतलब पुकार रहा है। हमने अर्थ देखा, कमल नयन मतलब कृष्ण के नेत्र कमल के फूल के पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं, है ना। अभी ये पत्र को उन्होंने क्या बोला है प्रभुपाद ने, फूल की पंखुड़ियां, है ना, लेकिन उसका पत्ते ऐसे भी अर्थ होता है, तो दोनों अर्थ ठीक है। तो फूल की पंखुड़ियां और पत्ते, है, शब्दशः अर्थ लिया तो पत्ते। आचार्यों ने क्या बोला इसके बारे में। आचार्यों ने वो कमल के पत्ते के बारे में कुछ ही बोला ही नहीं। ठीक है, तो वही हम लेते हैं जो प्रभुपाद बोल रही थी। भले ही वहां पे पत्रम बोला है, लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रही कि वो फूल की पंखुड़ियां, है ना।
यही अर्थ हमको लेना है। तो ऐसे भगवान को कमल नयन करके संबोधित करते हैं। क्यों ऐसे उन्होंने किया? क्यों बोल रहे कि वो उत्पत्ति के कारण, प्रलय और पालन करते हैं, है ना? हमने देखा कि अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, ऐसे उन्होंने बताया है। कहाँ पे बताया? 7वें अध्याय में, है ना? तो ये छठा श्लोक में, अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, है ना? और प्रलय और प्रभव के बारे में यहाँ पे बताया, उत्पत्ति। और अगले श्लोक में, है ना, 7.7 में क्या है? मत्तम परतरम, है ना? तो वहां पे वो क्या बोलते हैं? पालन के इसमें भी बोलते हैं, है ना? तो ऐसे तीनों इसमें बताया है। फिर अ, ये सब अर्जुन ने सुन लिया है पहले ही, है ना? फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि हम्म, तो भगवान तो, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि ये तो क्या है कि सब तो उनसे आया है ना? जैसे अभी इस दुनिया में क्या होता है, हम कुछ बनाते हैं, है ना? तो क्या हो जाता है कि हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं रहते। लेकिन भगवान ने ये सब कुछ बनाया, उसका पालन भी कर रहे हैं और उसका संहार भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इससे वो असंग रहते हैं, पृथक रहते हैं। ये सब चीजों से बिल्कुल आसक्त नहीं रहते। हम्म, तो ये भी हमने देखा, है ना? ये कौन से श्लोकों में देखा हमने कि आ, ये नमाम कर्मानि लिम्पन्ति, है ना? तो ये कर्म मुझे बांध नहीं सकते, ऐसे भगवान ने बोला है पहले ही। और कहाँ बोला है? हाँ, ठीक है, अभी और याद यहाँ पे एक बोला है, ठीक है, वो बताया नहीं यहाँ पे, लेकिन नमाम कर्पानि लिम्पन्ति में जरूर बोला, एक मुझे याद आ रहा है। जैसे कि भगवान ने 90वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी है, तो भी वे सर्वत्र स्वयं स्थित उपस्थित नहीं रहते, ये हमने देखा था। उनका अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। ठीक। अभी अर्जुन अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, देखते हैं। एवं एतद् यथा अथ त्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। क्या बोल रही कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपकी उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने अभी यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे, तीसरे श्लोक में। तो आपको तो मैं यहाँ पे मेरे समक्ष देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे उस रूप को देखना है कि क्या है, कि ये जो दृश्य विभूतियां आपने मुझे बताई थी, इसमें आप कैसे प्रविष्ट हुए हैं, उस रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान के उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे ये समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है,
क्योंकि वह उनको साक्षात देकर पूर्णतः संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण ये भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सनब रहना होगा। हरे कृष्ण। हम्म। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे तात्पर्य में क्या बोल रहे प्रभुपाद कि भगवान तो यहाँ पे सृष्टि करके इस भौतिक जगत की, उसमें तो क्या प्रविष्ट होते हैं खुद भी, है ना। भगवान ने तो इस जगत में प्रवेश किया है जब इसकी सृष्टि की, तब, है ना, तभी ये सब जगत चल रहा है। तो फिर ये अर्जुन का क्या भाव है फिर, है ना, ये पूछने का, है ना, ये जो प्रश्न पूछा उन्होंने कि ऐसे उनको विश्व रूप देखना है ना, संक्षिप्त में, तो इसके पीछे अर्जुन का भाव क्या है। तो पहला यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि पहला भाव है कि अर्जुन क्या करना चाहते हैं कि भगवान की जो दिव्यता है, अलौकिकता है ना, वो क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अर्जुन, भगवान की अलौकिकता देखना चाहिए। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं हाँ, कि सबको, मतलब भगवान कैसे सबके अलग लिए है, है। हाँ वो हाँ, दिखाना चाहते सबके हैं, लिए। बराबर, है ना। फिर दूसरा चीज क्या है कि ये दिव्यता दिखाने के बाद, है ना, तो लोगों को वो क्या करना चाहते हैं, उनको दिव्यता देखने के बाद भी कुछ संदेह रह सकता है मन में, है ना, सच में ये भगवान का ही है क्या रूप, है ना। तो उनको पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं, है ना, उनको पूरा कन्विंस करना चाहते हैं, दूसरी बात, है ना, बस दिखाना नहीं चाहते, दिखा के क्या करना चाहते हैं, उनको पूरा कन्विंस करना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं, है ना। खुद तो वो क्या थे, भगवान का द्विभुज रूप देख के वो संतुष्ट थे, है ना। लेकिन क्या है कि ऐसे लोगों को पूरा विश्वास दिखाने के लिए भगवान, हे सॉरी, अर्जुन ऐसा रूप देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि उनको खुद को सच में इच्छा थी, उन्होंने बोला, शब्दों में बोला, लेकिन उनके हृदय के भाव यहाँ पे प्रभुपाद और आचार्य हमको बता रहे, है ना, ऐसे अर्जुन का सही में इच्छा था, है ना। फिर आगे प्रभुपाद हमको बताते हैं कि अ, जो पुरुषोत्तम शब्द अर्जुन ने बोला है वो भी महत्वपूर्ण है ना? तो भगवान को पुरुषोत्तम कहने का पीछे का उद्देश्य क्या है कि भगवान क्या है, उनके हृदय में है ना, और आप मेरे हृदय का भाव जानते हैं, है ना। तो ऐसे अर्जुन ने ये शब्द इस्तेमाल किया है, इससे हम प्रभुपाद हमको ऐसे बता रहे हैं ना। तो ये पुरुषोत्तम शब्द के पीछे अर्जुन का ये भाव है ना। तो भले ही मैं यहाँ पे शब्दों से आपको ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि मेरे हृदय में क्या भाव है ना, ऐसे अर्थ होता है कि मेरे हृदय की बात आप जानते हैं, इसलिए उनको पुरुषोत्तम बोल रहे हैं। फिर अर्जुन के भीतर के भाव ये भगवान को पता है, ये पुरुषोत्तम। तीसरी चीज बता रहे कि ये क्यों पूछ रहे है ना। तो ये जो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि तीसरा कारण है अर्जुन का ये पूछने का, वो क्या है कि एक आदर्श स्थापित करने के लिए, है ना। तो अर्जुन एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, है ना, किसके लिए, है ना, ये जो धूर्त लोग है भविष्य में, अनेक धूर्त लोग, है ना, अपने आप को अवतार बताएंगे, है ना। तो भविष्य में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे कि वो खुद को ही भगवान का अवतार बताएंगे, है ना। तो उनके लिए पहले ही अर्जुन क्या कर के रख रहे, व्यवस्था करके रख रहे, है ना, कि अगर वो अवतार खुद को बोलेंगे, जैसे भगवान ने बोला कि मैं ही भगवान हूँ, है ना, तो अर्जुन अभी
बोल रहे हो कि उनको दिखाओ फिर आपका विश्व रूप, आप भगवान है तो फिर वैसे ही अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूँ, है ना, तो हम भी उनको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अपना विराट रूप आप दिखाइए, आप अगर सच में भगवान है तो, है ना। तो ये बात प्रस्थापित करने के लिए अगर कोई बोलता है ना, कि वो भगवान है, तो उसने दिखाना ही चाहिए विराट रूप, है ना, नहीं तो वो भगवान नहीं है। ठीक है, इस तरह से अभी ये तीसरा श्लोक हो गया। और चौथा श्लोक जो अभी यहाँ पे अर्जुन ने अंतिम बोला है वो क्या है, मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। है ना, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। अभी तो तीसरे श्लोक में उन्होंने बताया है ना, कि मुझे तो दिखाओ ये विश्व रूप, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, एक नम्र निवेदन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं बताया, मैं बोला आपको कि दिखाओ तो तुरंत वो मान्य हो जाना चाहिए। तो बोल रहे कि अगर मेरे लिए अच्छा है, देखने में मैं समर्थ हूँ, है ना, अगर मैं ऐसे वो विश्व रूप देख सकता हूँ, मैं ये देखने लायक योग्य व्यक्ति हूँ, है ना, तो मैं अगर वो क्वालिफाइड पर्सन हूँ, है ना, तो ही मुझे क्या कीजिए आप, अ, वो दिखाइए। तात्पर्य पड़ी। तात्पर्य, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे, तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए, तो अनंत की कृपा से ही उनकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे जो अर्जुन ने बोला है कि अगर मैं समर्थ हो सकता हूँ, है, मैं अगर क्वालिफाइड हो सकता हूँ, मैं अगर योग्य व्यक्ति हो सकता हूँ, तो ही मुझे कीजिए, है, ऐसे बोला है। हम्म, तो उसके बारे में प्रभुपाद ने पूरा जोर दिया है इस तात्पर्य में, उस समर्थ शब्द के ऊपर। तो उस संदर्भ में ही लगभग पूरा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने। तो पहले क्या बोलते हैं कि ये कोई भी जो समर्थ हो सकता है भगवान को देखने के लिए, वो कैसे हो सकता है, अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं, है। तो देख सकता है, सुन सकता है, तो कोई भी अपने भौतिक इंद्रियों से समर्थ नहीं हो सकता। फिर कैसे हो सकता है ना? तो शुरू से, है ना, वो क्या कराए, भक्ति में अगर लगा है ना, भगवान की भक्ति में वो कर रहा है। तो हमने देखा कि पहले भी ये प्रसंग आया था, है ना, कि भगवान को कोई नहीं समझ सकता, है ना, 10वें अध्याय के शुरू में। फिर कौन समझ सकता है, उनके भक्त समझ सकते हैं।
है ना, ये हमने चर्चा किया था उस समय भी। तो अभी वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्ति कर रहा है तो ही भगवान को समझ पाएगा, भगवान को देख पाना वो संभव है। अगर हम बोलेंगे कि मैं अपनी बुद्धि से, मैं जो विचार करता हूँ उससे मैं देख पाऊंगा, है ना, मैं जो बोलते हैं ना पहेलियां, है ना, मैं अपनी बुद्धि से पहेलियां सुलझा सकता हूँ, है ना, तो वैसे, है ना, तो मेरी बुद्धि से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, ऐसे जो लोगों को लगता है। लेकिन आप भगवान को नहीं समझ पाएंगे अपनी बुद्धि से, है ना। तो आप कैसे समझ पाएंगे? भक्ति से ही समझ पाएंगे। तो अर्जुन बोलता है कि हमारे जैसे क्षुद्र जीवात्माओं को ये कर पाना संभव नहीं है, है ना। तो भगवान तो अनंत है, इसलिए हम तो मर्यादित है, क्षुद्र है ना, तो इसलिए हम नहीं समझ पाते। लेकिन ये अगर अनंत जो भगवान है, वो उनकी कृपा से हम उनको समझ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए अर्जुन ने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? योगेश्वर, है ना। योगेश्वर में का अर्थ क्या होता है कि भगवान के पास क्या है? योगिक शक्तियां हैं, योग के वो ईश्वर है, मतलब ये यौगिक शक्तियों के वो मालिक है ना। तो ये यौगिक शक्तियां कैसी होती है? अचिंत्य शक्तियां उनके पास है। हम्म। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं ना। भले ही असीम है, लेकिन क्या है कि उनकी इच्छा से वो हमको प्रकट भी हो सकते हैं। अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है, वह कृष्ण को आदेश नहीं देता, है ना, याचना करता है, आदेश नहीं देता। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं आ जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति का भरोसा है, वे कृष्ण दर्शन नहीं कर पाते, है ना? तो जो अपनी शक्ति पे ही निर्भर रहते हैं, वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। भगवान का अगर दर्शन करना है तो हमको भक्ति करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या पता चला हमको कि किस भाव में हम भगवान को कुछ मांग सकते हैं। हम्म, जैसे अर्जुन का जो भाव है, एकदम आदर्श भाव है। तो फिर अभी अर्जुन ने जो विश्व रूप देखने की इच्छा की है ना, सामान्य लोगों के लिए, तो भगवान अभी वो विश्व रूप दिखाते हैं और खुद ही उसका वर्णन करते हैं उनके भाव से, ये विश्व रूप का। श्री भगवान उवाच, तो भगवान अभी ये विश्व रूप का वर्णन कर रहे, वो बोल रहे, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतोषोऽथ सहस्रश, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। क्या बोल रहे कि पश्य, देखो, है ना। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन को उन्होंने बोला है ना, हे पार्थ, है ना, हे अर्जुन, पश्य में रूपानी, तो ये मेरे रूप को देखो, है ना। वो रूप में क्या है? शतश्रोथ, है ना, उसमें सैकड़ों, है ना, हजारों नाना विध रूप वाले, नाना विधानी दिव्यानी, है ना, नाना विध रूप वाले दिव्य, है ना, नाना वर्णानी कृतिनी च। तो उसमें क्या है? सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी, सॉरी, दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो दैवी और विविध रूपों वाले आ, रंगों को, सॉरी, विविध रंगों वाले रूपों को, है ना, तो उसमें दिख रहे हैं। किस में दिख रहे हैं? ये विश्व रूप जो भगवान दिखाते हैं तुरंत, अर्जुन ने ऐसी इच्छा करने की बात, अभी उसका वर्णन करके भगवान वहां पे बोल रहे हैं कि वहां पे क्या है कि सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों
वाले रूपों को देखो, है ना। तो वहां पे हजारों रूप है भगवान के, विविध रंगों वाले, है ना। ये नहीं कि एक जैसे ही हजार रूप है, अलग अलग, है ना, सैकड़ों हजारों रूप है भगवान। वो देखो मेरे रूपों को, ऐसे बोल रहे। तात्पर्य पढ़ी। अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन अभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलितः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति प्रकट अप्रकट है, उसी प्रकार कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहाँ तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन क्योंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर भी इनके दर्शन नहीं हो सकते। इसके दर्शन हो हो सकते सकते। हैं। यही है ना आपके इधर। यस प्रभु जी, हो सकते हैं। इसके ही है। हम्म। हम्म। ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि ये जो भगवान का जो विश्व रूप है, तो ये अर्जुन देखना चाहता था, है ना। तो ये दिव्य विश्व रूप भगवान क्या कर रहे हैं, सबके भले के लिए दिखा रहे हैं। तो ये जो विश्व रूप है ना, ये क्या होता है, शाश्वत रूप नहीं है ना। शाश्वत रूप मतलब क्या, कि कृष्ण यहाँ पे जब प्रकट होते हैं, तो गोलोक वृंदावन में कृष्ण अप्रकट नहीं होते, वहां पे हमेशा रहते ही है ना। जो राम यहाँ पे प्रकट होते हैं, तो उनका भी एक धाम है राम का, है ना, अयोध्या धाम, है ना, साकेत धाम। तो उधर भी वो रहते हैं, है ना। सब ये वैकुंठ जगत में ऐसे बहुत सारे वैकुंठ है ना। तो अलग अलग ये अवतारों के रहते हैं, है ना। तो नरसिंह देव का है। तो ऐसे ही तो ये सब क्या रहते हैं, हमेशा शाश्वत अवतार रहते हैं। तो वैसे ही विश्व रूप का कहीं वैकुंठ जगत में धाम नहीं है ना। तो वो आवश्यकता अनुसार वो प्रकट होते हैं यहाँ, और अप्रकट भी होते हैं। ऐसे नहीं कि वो हमेशा रहते ही है ना। तो इसीलिए उनको क्या बोला है, उनको एक शब्द लिया है कि वो नित्य नहीं रहते, है ना। अनित्य उनका रूप रहता है। तो अर्जुन तो इसको इच्छुक नहीं था ये देखने के लिए, है ना। सामान्य व्यक्ति इस रूप को हम इसको नहीं देख सकते, है ना, वो हमने चर्चा की। ठीक है, अगला देखते हैं। पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतः तथा बहूनि दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। क्या बोल रहे हैं? हे भारत, लो, तुम आदित्य वसुओं रुद्र अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों से यहाँ देखो। तुम्हें ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को दिख तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है, न सुना है। अभी क्या क्या दिखा रहे भगवान, कि आदित्य, है ना, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, है ना, और अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। उसमें क्या क्या दिख रहा है ना? तो भगवान के मत से ये प्रमुख चीजें वहां पे दिख रही है। फिर आगे भगवान क्या दिखा रहे हैं, तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो।
तो बहुत सारे आश्चर्यमय रूप तुम देख सकते हो मेरे में, है, जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है, न सुना है। तो इसको किसी भी ने पहले देखा नहीं है और सुना भी नहीं है। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उसके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है ना सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। हम्म, तो कोई इसको देखा नहीं था, ये भगवान के रूप में। अभी भगवान उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, अगले श्लोक में हम देखते हैं। फिर अभी भगवान क्या वर्णन कर रहे। इह एकस्थं जगत कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस रूप में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो भगवान बोल रहे कि एक मिनट, हाँ, ऑफिस से फोन आ रहा है। ठीक। तो ये विश्व रूप में क्या क्या देख सकते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि तत्क्षण तुम इन चीजों को देखो, है ना। तो जो कुछ भी तुम भविष्य में देखना चाहते हो सब कुछ इसमें तुमको दिखेगा, है ना, ये विश्व रूप में। और इस स्थान पे सब कुछ चर अचर है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा भगवान ऐश्वर्य दिखा रहे थे ना। तात्पर्य पढ़ा क्या हमने इसका? नो प्रभु जी। पढ़िए। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भाग में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहीं कहाँ कहाँ स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत वर्तमान तथा भविष्य जो भी देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है।
ठीक है, क्षमा कीजिए, वो थोड़ा ऑफिस से फोन आ रहा था। तो अभी हम ये तात्पर्य में देखते हैं, तो भगवान ने यहाँ पे क्या बोला ये श्लोक में, कि इस रूप में तुम सब कुछ देख सकते हो, है ना, जो भी भविष्य में भी तुम देखना चाहते हो, और जो कुछ भी चर अचर है ना, ऐसी सब चीजें तुम यहाँ पे देख सकते हो, है ना? फिर तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है ना, एक जगह पे बैठ के, है ना, पूरा विश्व नहीं देख सकता, उस समय की बात कर रहे है ना, लेकिन अभी कुछ हद तक हम देख सकते हैं, है ना। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है ना। तो पूरे हम नहीं देख सकते अभी भी, जो अंतरिक्ष में है ना, वो भी अभी पूरी तरह से हम नहीं देख सकते हैं। काफी इस पृथ्वी का काफी हद पे हम देख सकते हैं, लेकिन ये विशेष है भगवान का। अर्जुन वहां पे देख रहा था वैसे के वैसा, किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है, तो ये भी अर्जुन वहां पे देख सकता था पूरे, मतलब ऐसे नहीं है कि उसमें कुछ नहीं था, ऐसे कुछ नहीं, इस जगत का पूरा वो देख सकता था। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता था। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। तो इस तरह से कृष्ण की कृपा से, है ना, पिछले श्लोक में जो बोला था कि मैं समर्थ हूं, तो मुझे दिखाइए अर्जुन ने चौथे श्लोक में, है ना। तो वो समर्थ कैसे था? कृष्ण की कृपा से, क्योंकि वो भक्त था इसलिए। फिर भगवान और उसका वर्णन कर रहे भगवान के शब्दों में, तो भगवान बोल रहे न तु माम शक्य से द्रष्टुम द्रष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, है ना। तो भगवान बोल रहे कि ये सब तुम देख सकते हो लेकिन इस आंखों से नहीं, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो वो दिव्य आंखें भगवान दे रहे, उसकी वजह से अर्जुन देख पाता है। पढ़िए तात्पर्य। आप करें। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, ना कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी क्योंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों से, ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान हैं। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि कृष्ण परमेश्वर हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकों अनेक जन्म के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं। इत्थं सतां ब्रह्मा सुखानुभूत्वा दास्य गतान्
गतानां परदेवतेन मया आश्रितानां नरका नरदार्केन साकं विजहु कृत पुण्य पूजा। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किया है, वह उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 10.12.99 11। हम्म, तो जी 1 और 9 का बराबर है, बराबर है, कन्वर्जन। 11 ही। तथ्य तो ये है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग ये समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक ना था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अभी क्या? हम्म यही था ना, बराबर। तो अभी ये तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? एक मिनट, फिर से क्यों कॉल कर रहे हैं? ठीक है। तो प्रभुपाद अभी तात्पर्य में हमको बता रहे कि जो अर्जुन ने बोला है, जो चौथे श्लोक तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि ये विश्व रूप मुझे दिखाई, है ना। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता, है ना। अर्जुन को नहीं देखना था, ये उनको पता है, भगवान को उनके हृदय में वैसे इच्छा नहीं थी कि उनको खुद को देखना है ना। तो भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, न कि मन से। तो मन से ऐसे ये विराट रूप का दर्शन नहीं हो सकता, आंखों से ही हो सकता है, और उसके लिए विशेष आंखें लगती है, वो भगवान ही देते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, बोल रहे कि मन को बदलने की जरूरत नहीं, दृष्टि को बदलो। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा, नहीं ना, आगे पता चल जाएगा कि यार अर्जुन बोलता है कि मुझे फिर से आपका दो भुजाओं वाला रूप देखना है ना। आपने दिखाया, लेकिन मुझे वो वाला रूप देखना है, ऐसे बोलता है। फिर भी क्योंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं, अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं, है ना। तो भगवान के साथ जो भक्तों के संबंध रहते हैं, वो किसकी वजह से रहते हैं? है। तो उनके ऐश्वर्यों की वजह से नहीं रहते, लेकिन क्या होता है,
प्रेममय स्वरूप की वजह से ही, है ना। भगवान कितने प्रेममय हैं, ये जान के ही भक्त उनसे संबंध बनाते हैं। तो कृष्ण के बाल संगी, है ना, तो ये कितने भाग्यशाली होंगे जो उनके साथ उन्होंने संबंध बनाए, है ना। तो वो ऐश्वर्यों से नहीं बनाए थे उन्होंने, है। तो बल्कि वो किससे पता थे, जो आदान प्रदान होता था उनका और कृष्ण के बीच में का, है ना, उससे उन्होंने बनाए थे। वो लोग बहुत पवित्र थे, उनके बहुत भाग्य थे, अनेक अनेक जन्मों ने उन्होंने पुण्य किए थे, है ना। ये जो बता रहे बात प्रभुपाद, वो भागवतम के एक श्लोक में बताई गई है। वो कौन सा है? इत्थम सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहु कृतपुण्यपुञ्जा। इसका अर्थ क्या बता रहे कि यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण, निर्विशेषगण, है ना, ब्रह्म के रूप में मानते हैं। भक्तगण उसको भगवान समझते हैं, है ना। सामान्य लोग क्या बोलते हैं कि भौतिक प्रकृति से तैयार हो गए। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों ने अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं, है ना। मतलब क्या कर रहे हैं वो, भगवान के साथ वो प्रेममय संबंध से संबंध बना रहे। उसको कुछ पता नहीं वो बालक को जो खेल रहा है भगवान के साथ, है ना। इस प्रकार भक्तों का संबंध होता है ना? तो भक्त जो है उसको इच्छा नहीं होती, है ना। लेकिन अर्जुन क्यों कर रहे हैं? दूसरों को पुष्टि करने के लिए कि ऐसे भगवान ने जो अभी तक कहा है 10वें अध्याय में, वो आप देख सकते हो, है ना, अपने आंखों से, है ना। तो ये बात कहने के लिए अर्जुन इस तरह से कह रहा है, ऐसे बोल रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि अर्जुन ही क्या होने वाला है, अभी ये जो भगवत गीता भगवान ने कही है ना, तो अर्जुन ही से ही अभी परंपरा चालू होगी, है ना। तो इसीलिए इस तरह से हो रहा है। तो प्रभु जी यहाँ पे ये बोला गया है ना कि हम्म ये बालक जो है साधारण नहीं है, इन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं जिससे वो भगवान के साथ खेल रहे हम्म हैं। प्रभु हम्म जी मैं ये कह रही थी कि कहते हैं ना कि अगर पुण्य चीने पुण्य पुनर्वर्तिनो अर्जुना, भगवान ने ये भी बोला है। तो प्रभु जी ऐसा भी होता है कि पुण्य बने रहे और भगवान के साथ यहाँ जुड़ पे सकते वो हैं। पुण्य वो संस्कृत शब्द है ना। तो उसका वो थोड़ा सा यहाँ पे आ, भाषांतर मतलब क्या है कि वो भक्ति की है उन्होंने, इस तरह से अर्थ लेना पड़ेगा पुण्य का, है ना। हिंदी में उन्होंने पुण्य किए ही ऐसे ही लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे हम पहले हमने बोला, अगर पुण्य अगर हर अर्थ लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, जैसे आपको प्रश्न आया तो वैसे प्रश्न आ जाएगा, है ना, कि पुण्य से तो हम स्वर्ग में ही जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे, लेकिन यहाँ पे पुण्य शब्द का अर्थ क्या लेना है, भक्ति लेना है, तो फिर वो ठीक हो जाएगा, है। तो वही आचार्यों ने बताया है वहां पे, जब हम वो भागवतम की टीकाएं पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि पुण्य शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है, भक्ति है। नहीं तो फिर अपना पूरा सिद्धांत ही पलटी हो जाएगा, पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब, उसमें संभ्रम आ जाएगा, है ना। क्योंकि हम एक तरह से बोल रहे हैं कि भक्ति से ही भगवान को जान सकते हैं और भक्ति से ही भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो प्रेम में ही संबंध, ब्रज के संबंध की बात हो रही है ना। वो कैसे ऐसे पुण्य कर्मों से हो सकता है ना? यहाँ पे अर्थ है पुण्य कर्मों का, वो भक्ति है। ठीक है। वही तो, फिर सब लोग पुण्य कर्म करें और भगवान के हाँ पास जाने के लिए हाँ, लेकिन सही वो करें। उसका अर्थ भक्ति है यहाँ। ठीक। आपका कुछ प्रश्न है प्रिय मोहिनी माता जी? हाँ, यस प्रभु जी। हम्म प्रभु जी, यहाँ जैसे हमने पढ़े कि हम्म अभी भगवान के साथ भक्त
का जो रिलेशनशिप है वो आता है भक्ति से, मतलब प्रेम से, सॉरी, प्रेम का आदान प्रदान से वो होता है। ये नहीं कि वो भगवान का ऐश्वर्य को देखकर हम उनके ऊपर प्रेम उत्पन्न हो। लेकिन इसके पहले वाला जो चैप्टर था ऐश्वर्य पूर्ण भगवान का, उसमें हम देखे थे कि भगवान अर्जुन बता रहे हैं कि जब तक हम भगवान के ऐश्वर्य को जानेंगे नहीं, हम्म। एक एग्जाम्पल भी शायद आप दिए थे, दो फ्रेंड का हमने लिया था कि अगर हम्म। हम उनके ऐश्वर्य को जानेंगे नहीं तो उनके प्रति हमारा वो जो प्रेम भाव है, वो आकृष्ट होने वाला चीज है, वो आएगा नहीं। तो ये बराबर। दोनों थोड़ा कंफ्यूज हो रही है प्रभु जी ने, इधर हम्म। बोलते हैं कि ऐश्वर्य बराबर। को नहीं देखना है। बराबर है, आपका प्रश्न बराबर है ना। तो ये ऐसे होता है ना। तो इसमें स्पष्टीकरण ऐसे है कि यहाँ पे दो प्रकार के भक्तों की बात हो रही है ना। तो भक्ति भी हम तो एक कैसे रहता है, जो अ, एक बोलते हैं कि अम, एक में क्या होता है, दो प्रकार की भक्ति होती है। पहली भक्ति में क्या होता है कि उनको स्वाभाविक आकर्षण नहीं रहता, है ना। जैसे अभी आपको एक उदाहरण देता हूं मैं कि अभी हमको पहले, जैसे बहुत सारे, अभी मुझे तो अ, भगवान के बारे में जानने में कोई रुचि नहीं थी, है ना। मेरा वैयक्तिक बताता हूँ, है ना। लेकिन भक्तों ने क्या की, हम जब अ, पढ़ रहे थे, जॉब कर रहे थे, है ना, तो भक्तों ने हमको बहुत सारा बताया, है ना, और ज्ञान दिया, है ना। उससे अभी हमको भगवान के लिए कुछ सेवा करने की, है ना, उनको ये करने की, जानने की रुचि ऐसे मेरे में वैयक्तिक रूप में हो गई, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, अ, एक वैधि भक्ति बोलते हैं इसको, है ना। वैधि, है ना। तो जिसमें क्या होता है, हमको कुछ आकर्षण नहीं रहता भगवान के प्रति, है ना। तो भगवान कौन है ना, हम भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते, है ना। भगवान अस्तित्व में है ऐसे हम नहीं मानते, है ना। तो इसको वैधि भक्ति बोलते हैं, है ना। वैधि भक्ति इसको क्यों बोलते हैं, फिर भक्त लोग जो बोलते हैं, है ना, भक्त लोगों के जो वचन है ना, और शास्त्रों के जो वचन है ना, इसमें हमको क्या होता है, विश्वास आ जाता है पहले। भगवान में विश्वास आने से पहले हमको भक्तों के वचन पे, क्योंकि हमको तो पहले भक्त मिलते हैं, है ना, तो उनके वचनों पे और शास्त्रों के वचन पे हमको विश्वास आता है। फिर उस वचनों के माध्यम से हम भगवान के प्रति हम अपना आकर्षण उत्पन्न करते हैं, भगवान के प्रति जानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, वैधि साधना भक्ति, हम साधना करते हैं, है ना। और दूसरी रहती है, ये होगी वैधि साधना भक्ति, है ना। फिर हम अपनी साधना करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। हम्म। फिर दूसरी जो एक भक्ति रहती है, रागानुगा साधना भक्ति, है ना। ये रागानुगा साधना भक्ति में क्या होता है, ये ऐसे नहीं कि जो शास्त्रों में कही गई बात है और जो भक्त बताते हैं, है ना, तो इससे कुछ व्यक्ति उल्टा करता है, ऐसे नहीं रहता, है ना। लेकिन ये रागानुगा साधना में क्या होता है, जो रागानुगा साधना भक्ति, उसमें उसको पहले से ही, जैसे हमने बोलते हैं कि हम लोग, भक्ति क्या है कि हमारे जन्म से भी ये होती है, हमारा मृत्यु हो गया तो खत्म नहीं होती, है ना। तो ये रागानुगा भक्तों का कैसे रहता है, उनको जन्म से ही भगवान के प्रति आकर्षण रहता है ना। उनको बहुत तुरंत वो लोग पकड़ लेते हैं, है ना। तो कैसे, अभी वृंदावन में मैं गया था एक बार, है ना। तो वहां पे हम लोग एक होटल में रुके थे, है ना। और वहां पे वो होटल में क्या था, जो होटल का मालिक था वो अंधा था, है ना। और वो क्या हो रहा था कि वो होटल का मालिक अंधा था और वो बोल रहा था कि भगवान कितने सुंदर है ना। ऐसे वो बोल रहा था, कृष्ण कितने सुंदर दिखते हैं, उनका रूप कितना सुंदर दिखता है ना।
इस तरह से वो बोल रहा था, है ना। और वो तो जन्म से ही अंधा था, मैंने उससे बात किया तो समझ में आ गया, है ना। तो उसने कभी देखा नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो ऐसे उनको बहुत पहले से ही आकर्षण रहता है, मतलब कहने की बात यह है कि उनको पहले से ही आकर्षण रहता है भगवान के प्रति, है ना। और हमारा वैसे नहीं रहता, है ना। तो ये बात है ना। तो ये दो प्रकार के अलग अलग लोगों की बात हो रही है ना। तो इसीलिए वो हमको लग रहा है कि वो मिक्स होने से ऐसे लग रहा है कि वो एक ही व्यक्ति के बारे में नहीं, है ना। ये दो प्रकार की अलग अलग भक्ति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है ना। एक जो है कि उनको पहले से ही भगवान के बारे में ज्यादा आकर्षण नहीं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए यही है कि उनको फिर ये सब जान के, शास्त्रों के जो वचन है ये जान के उनको वो आकर्षण उत्पन्न होगा। और जिनको पहले से ही वो आकर्षण है ना, वो उनकी बात यहाँ पे हो रही है। और पहले जो हमने 9वें अध्याय में बात की थी, 10वें अध्याय में, सॉरी 10वें अध्याय में जो बात की थी वो वैधि साधना भक्तों की हो रही थी। ठीक है। हाँ प्रिय जी। और किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये 8वां श्लोक पूरा हो गया। ये शायद इसका नंबर यहाँ पे गलत दिया है क्या? आपकी किताब है क्या आपके पास? ये श्लोक बराबर है क्या संजय जी का? हाँ प्रभु जी, इसके बाद तो संजय उवाच है, 9 में। यही है 9 क्या? एवं उक्त्वा ततो राजन, हाँ ऐसे हाँ यस। नंबर यहाँ पे शायद एक नंबर दिया है, वो गलत है। 9 नंबर है ना? 9 नंबर है। ठीक, ये 9 नंबर है। ठीक। तो ये श्लोक भी, संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। तो बोले, संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। ये पहले भगवान ने क्या किया? पहले अपने शब्दों से अपने विश्व रूप का वर्णन किया, है ना। विश्व रूप दिखाने से पहले उन्होंने वर्णन किया और बाद में विश्व रूप दिखाया, है ना। ऐसे ये भगवान ने वर्णन किया है विश्व रूप का, है ना। दिखाने से पहले ही वर्णन किया है, इस प्रकार से संजय बोले, है ना। फिर बाद में उन्होंने ये वर्णन करके आंखें दी और उसके बाद उन्होंने ये विश्व रूप दिखाया। ठीक है। फिर उसमें क्या था और? अभी संजय वर्णन कर रहे, किसका वर्णन कर रहे? भगवान का। भगवान का नहीं, विश्व रूप का। भगवान का विश्व रूप का, हाँ हम्म भगवान के विराट रूप का। हाँ हम्म रूप का, विराट हम्म, रूप का। ठीक। अभी देखते हैं। अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्या अनेक ध्यतायुधम, दिव्यम आल्यम्बरम धरम, दिव्यगंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। क्या बोल रहे? अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, है, क्या बोल रहे? असंख्य मुख में अनेक वक्त्र नयन, अनेक वक्त्र, वक्त्र मतलब मुख, है, असंख्य नेत्र, नयन भी कैसे थे? असंख्य, अनेक अद्भुत दर्शनम, है, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य थे उसमें, है ना। जो भूतकाल के थे और भविष्य काल के थे, है ना, सभी भी थे। ऐसे कुछ नहीं था कि वहां पे नहीं था। यह रूप, है ना, दिव्य आभरण, है ना। वहां पे जो आभूषण थे, है ना, वो भी बहुत वहां पे दिव्य थे, अलौकिक थे। दिव्य, अनेक उद्यत, है ना। और क्या थे? हथियार भी थे वहां पे, आयुधम, हथियार उठाए हुए थे भगवान ने ऐसे। और भगवान के गले में जो मालाएं थी उसके बारे में बोलते हैं, दैवी मालाएं थी, है ना। उन्होंने जो वस्त्र धारण किए थे वो भी बहुत दिव्य वस्त्र थे। और इस पर
अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। और भगवान के कपड़ों पे क्या था? सुगंधियां, मतलब अत्तर, सेंट भी लगा था, है ना। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था, है ना। ऐसे बहुत ही विश्वरूप आश्चर्यमय था, ऐसे संजय को वहां पे दिख रहा है। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य। इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा ना थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि तो ये अनेक जो शब्द है ना, बार बार यहाँ पे आया है ना। तो इससे क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि ये, इसकी कुछ संख्या नहीं थी, अनेक था, है ना, अनलिमिटेड था, है ना। जो कुछ भी वहां पे दिख रहा था, मुंह, हाथ, पाँव, है ना, वो कोई गिन नहीं सकता था, ऐसे हमको समझना चाहिए, है ना। और ये जो पूरा विश्व रूप है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, वो दिख ही नहीं रहा था कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। तो भगवान की शक्ति थी, इसलिए अर्जुन उसको ऐसे देख पा रहे थे, ऐसे अनंत चीज को भी वो देख पा रहे थे, है। लेकिन ये सब कुछ वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल था, अचिंत्य था, इसको समझ पाना, हम इसके चिंतन नहीं कर सकते थे, ऐसा था, है ना, सोच ही नहीं सकते थे हम उसके बारे में। ठीक है, आगे फिर संजय वर्णन कर रहे हैं। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद उद्यगपदुत्थिता, यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। क्या बोल रहे थे? यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज के समता कर सके। तो बोल रहे अभी हम तो इसको समझ नहीं सकते, लेकिन अभी जो भी हमको जो ज्यादा लगता है हमारी बुद्धि में, है ना, हमको क्या लगता है, एक ही सूरज का जो प्रकाश है वो बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन बोल रहे हैं वो भगवान के शरीर से जो प्रकाश आ रहा था, वो अगर समझना है तो आप 1,000 सूरज का प्रकाश अगर समझोगे, 1,000 सूरज अगर एक साथ आके जितना प्रकाश देते हैं, उतना अगर समझ सकोगे तो उसके लगभग हो सकता है ना। इसकी तो तुलना ही नहीं हो सकती, अचिंत्य बोला पिछले श्लोक में तो। लेकिन अभी हमको समझ में आ जाए इसलिए बोल रहे हैं, है ना। तो प्रयास कर रहे हैं समझाने का संजय जी, है ना। तो तात्पर्य में ये चीज बताएंगे प्रभुपाद, पढ़िए। तात्पर्य। हम्म, अर्जुन ने जो कुछ देखा था वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। ना तो संजय वहां था, ना धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता था। अतएव इस स्थिति की तुलना में एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है, जिससे इसे समझा जा सके। तो बहुत ही ज्यादा था, अचिंत्य ऐसा प्रकाश आ रहा था। लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे कि ये धृतराष्ट्र को वर्णन करना है ना, संजय जो बोल रहे वो धृतराष्ट्र को, अभी उनको समझाने के लिए वो वैसे बोल रहे हैं, है ना। धृतराष्ट्र ने सूरज भी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने सुना था, जब शास्त्र अध्ययन किया था उन्होंने, है ना, उसमें उन्होंने सुना था, इसलिए वो वैसे वो बोल रहे हैं। फिर आगे वो बताते हैं, तत्र एकस्थ जगत कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। क्या बोल रहे हैं? उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो अभी संजय जी बोल रहे कि अर्जुन जो देख रहे विश्व रूप में, है ना, तो वहां वो विश्व रूप तो एक ही था, लेकिन उसमें क्या था, हजारों भाग में, है ना। और जो ब्रह्मांड के, है ना, ब्रह्मांड पूरा दिख रहा था उसमें, है
और वो हजारों भागों में दिख रहा था। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। तत्र वहां शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है और लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। हरे कृष्ण। बराबर। तो यहाँ पे जो संजय जी देख रहे हैं, है ना, तो उसको प्रभुपाद बोल रहे कि वहां पे क्या हो रहा था, अर्जुन और कृष्ण तो दोनों रथ में थे पहले, है ना, और बाकी के लोग इसको नहीं देख पा रहे थे, है ना। क्यों? क्योंकि अर्जुन को ही के पास ही दिव्य दृष्टि थी, है ना, जैसे हमने पहले ये चर्चा किया है ना। और अर्जुन क्या देख रहा था इस दृष्टि से कि भगवान के शरीर में हजारों लोक देख रहा था, है ना, सब कुछ देख रहा था इस ब्रह्मांड का, है ना। हमको ये शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि ब्रह्मांड में कौन से लोक है ना। तो अलग अलग प्रकार के लोक है। कुछ वहां पे मिट्टी होती है, कुछ लोक पे सोना होता है, कुछ लोक पे रत्न होता है ना। तो ये भी कुछ लोक पे आपको वहां पे देखेगा, जैसे हमारे इधर समुंदर होते हैं, किसके होते हैं, नमक के पानी के होते हैं। तो कहीं आपको गन्ने के जूस के भी दिखेंगे, गन्ने का रस भी दिखेगा समुंदर में, है ना। जो जाम्बुल बोलते हैं, है ना, वो फल है। वो जाम्बुल की नदियां भी रहती है दूसरे लोगों में, है ना। तो ऐसे अनेक अनेक चीजें आपको दिखने की मिलेगी दूसरे लोगों में, है ना। तो अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, है ना। सो ऐसी सब चीजें, है ना, अर्जुन देख पा रहा था। किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था, है ना। बाकी लोगों को नहीं समझ रहा था क्या चल रहा है उनके बीच, लेकिन क्योंकि उनको दृष्टि ही नहीं थी, है ना, इसलिए ऐसे हो रहा था। ठीक है? आगे बोल रहे हैं, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। क्या बोल, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। है। तो अभी ऐसे रूप अर्जुन ने देखा, ऐसे संजय बोल रहे, है ना। अभी अर्जुन ने खुद बोला कि मैं मोह से छुटकारा मैंने पाया है, लेकिन संजय को लग रहा है कि अभी वो मोहित हो गया ये सब रूप देख के, है ना। पहले वो, अभी इसलिए संजय बोल रहा है कि वो मोहग्रस्त है ना अर्जुन, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है ये विश्व रूप देख के, है ना। लेकिन अर्जुन उनको प्रणाम करता है ना, अपना सर झुकाता है और हाथ जोड़ के वो प्रार्थना कर रहा है। तात्पर्य पढ़ी। तात्पर्य। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। यह उसके विश्व रूप की उनके विश्व रूप की वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आचार्य आचार्य का बन जाता है। आचार्य लेकिन आचार्य बन लगता है ना कुछ, मित्रता का न रहकर आश्चर्य, आश्चर्य का। आश्चर्य का बन जाता है।
बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित हैं। ये कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच की पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी से वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। तो देखिए, अब यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है ना, ऐसे कहा है, लेकिन क्या है एक्चुअल में, ये अर्जुन कैसे वो देख रहा है ना, तो ये यहाँ पे वर्णित किया है संजय ने, है ना? तो अर्जुन को क्या दिख रहा है? तो अर्जुन बोल रहे कि तो अभी वो आया ही नहीं, अगले श्लोक में अर्जुन बोलेंगे, है ना, ये पहले का ही श्लोक है ना? तो इसलिए अभी संजय बोल रहे कि अर्जुन की परिस्थिति, है ना, तो संजय दोनों चीज देख रहे, कृष्ण को भी देख रहे और अर्जुन को भी, है ना। अभी अर्जुन का जो भाव उन्होंने बताया कि वो आश्चर्यचकित हो गए, है ना, और मोहग्रस्त हो गए, ऐसे संजय को लगा, है ना? तो इसलिए वो प्रार्थना कर रहे। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे कि एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारंपरिक संबंध तुरंत बदल गए। तो पहले जो उनके दोस्ती के संबंध थे वो अभी आश्चर्य के रूप में हो गए, इसलिए वो आदर किया उन्होंने उनका और प्रणाम किया। तो जैसे मैंने बताया कि कृष्ण को लोग अपनी अपनी मानसिकता से समझते हैं अलग अलग रसों में, है ना। तो ये कितने रस होते हैं? 12 प्रकार के रस होते हैं और उसके अनुसार वो संबंध होते हैं, वो व्यक्ति अलग अलग आदान प्रदान करता है अपने रस के अनुसार, है ना? तो यहाँ पे जो रस है वो कौन सा है? आश्चर्यचकित संबंध का रस है ना? और उसमें वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा, है ना। सब यहाँ पे कैसे मिक्सचर है, आश्चर्य भी है, गंभीर भी है, शांत भी है और आह्लादित भी है ना, सब ऐसे। और ऐसे होने से उसके रोंगटे खड़े हो गए, रोम खड़े हो गए अर्जुन की, और वो अभी प्रार्थना करने लगा है। तो अर्जुन भयभीत नहीं था, ये हमको पता चलता है ना? वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अभिभूत मतलब उससे भरी हुई, उसमें था वो, है ना? अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई, है ना। तो अर्जुन की प्रतिक्रिया भी अगले श्लोक में बता रहे। अर्जुन उवाच, अर्जुन खुद बताएंगे, है ना? पश्चामि देवा पश्चामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीश कमलासनस्थ मृषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो अर्जुन अभी क्या देख रहे हैं कि भगवान के शरीर में सभी देवताओं को देख रहे हो, है ना, अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं, है ना। तो सब कुछ ये ब्रह्मांड का विविध जीव, पूरे 84 लाख जीव उसमें देख रहे हैं, है ना। और ब्रह्मा जी को भी देख रहे वो जो कमल पे बैठे हैं, शिव जी को भी देख रहे हैं, और सभी ऋषियों को उसमें, अर्जुन सर्पों को भी देख रहे हैं, है ना। ऐसी कुछ चीज नहीं है ना जो वो वहां पे नहीं देख पा रहे। तात्पर्य पड़ी। तात्पर्य, अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को
तथा उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोपदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं देखता है। इस शेष शैया के नाथ को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोपदक्षाई विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। वह यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सकता। बराबर। तो अभी वो क्या क्या देख रहा था, उसका वर्णन किया। ब्रह्मा जी को देख पा रहा था, सर्प देख पा रहा था, गर्भोदक्षय विष्णु को देख पा रहा था, ब्रह्मा जी को देख पा रहा था, है ना, वासुकी को देख पा रहा था। बस वो बताया है प्रभुपाद ने क्या क्या वो देख पा रहा था। अगला देखते हैं अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अनेक बाहुर सॉरी अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। क्या बोल रहे कि हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्यन और न आदि। तात्पर्य पड़ी। कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता था। हरे कृष्ण। है ना, तो भगवान के माध्यम से मतलब भगवान ने जो आंखें दी है उसके माध्यम से अर्जुन ये सब कुछ, अर्जुन क्या क्या देख रहा है ये अभी वो भगवान को बोल रहा है ना? फिर आगे क्या देख रहा है अर्जुन। किरीटिनम गदीनम चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्चामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमः प्रमेयम्। किरीटिनम, है ना, मुकुट दिख रहे, गदीनम गदाए दिख रही है भगवान ने जो धारण किया, चक्रिनम भगवान के चक्र दिख रहे हैं, है ना, तेज राशिम, है, तेज चारों ओर दिख रहा है, दीप्तिमंतम प्रकाश युक्त तेज, है, त्वाम आपको, दुर्निरीक्षम देखने में कठिन, समन्ता सर्वत्र, दीप्त अनल प्रज्वलित अग्नि। क्या बोल रहे कि आपके रूप को उसके चक्काचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो बहुत तेजमय है, वो चक्काचौंध बहुत ज्यादा है, प्रकाश बहुत ज्यादा है, और वो मुकुट पहने हैं वहां पे भगवान ने, गदाएं हैं और चक्र भी उनके हाथ में है। फिर और क्या देख रहे हैं अर्जुन। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, है ना, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है ना। तो अभी अर्जुन क्या बोल रहे कि आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है ना? मतलब जो ज्ञेय मतलब जो जानने लायक जो चीज है उसमें पहली चीज आप है। ये पूरे ब्रह्मांड का जो आखिरी का जो आधार है वो आप है, आप ही आश्रय है ना। आप अव्यय है ना, पुराण है, सबसे पुराने आप ही है ना। आप सनातन धर्म के पालक है, ये मेरा मत है, ये मुझे वहां पे दिख रहा है। फिर आगे बोल रहे अनादि मध्यम अंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्चामि त्वां दीप्त हुताश्च वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं।
मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलने और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ, है ना। तो वो जो विश्वरूप है उसके मुख से क्या हो रहा है, अग्नि निकल रहा है, और वो तेज से पूरे ब्रह्मांड को भगवान जला रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, भगवान वो ब्रह्मांड नष्ट हो रहा है ना। क्योंकि सृष्टि भी होती है, पालन भी होता है, और संहार भी होता है। और सूर्य और चंद्र भगवान की आंखें वहां पे दिख रही है ना। भगवान का अनंत यश दिख रहा है। और भगवान के लिए कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। ठीक है, पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य। भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है। यह कोई दोष नहीं है। अभी यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये भगवान के ऐश्वर्य असीम थे, है ना। तो बहुत सारी चीजें जैसे चक्काचौंध, है ना, पहले भी बताया था, है ना, ये सूरज का प्रकाश, तो बहुत सारी चीज दोहराएंगे, है ना। तो क्यों ऐसे दोहरा, एक बार भगवान को बता रहे ना अर्जुन वो क्या क्या देख रहे, है ना। तो फिर से क्यों बता रहे, एक चीज होने के बाद वही चीज क्यों बता रहे, क्योंकि क्या होता है, भाव में ऐसे होता है ना, कि व्यक्ति क्या कर देता है, वो डबल बताता है, पुनरुक्ति उसकी करता है ना। तो इसमें कोई गलत नहीं है, दोष कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बता रहे, ध्यावा पृथ्वी व्योर इदमंतरम ही व्याप्तवं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोक एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोक भयभीत है। भगवान को क्या बोल रहे हैं अर्जुन, कि आकाश तथा, है ना, वो दो लोकों का बीच में जो संबंध है, सॉरी जगह है ना, अवकाश जो है उधर भी भगवान व्याप्त है ना। तो ऐसे कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे भगवान नहीं है ना। जो खाली जगह है उसमें भी व्याप्त है, बोल रहे है ना। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत है ना। और सब लोगों के लोग वहां पे भयभीत है ना। तो मतलब यहाँ पे पता चल रहा है, जो आपने किसी ने प्रश्न पूछा था कि दूसरे लोग के लोग इसको देख पा रहे थे, बराबर है। यहाँ पे अर्जुन ने बोला है कि वो देख पा रहे थे, इसीलिए वो लोग क्या है, भयभीत है, ऐसे वर्णन है यहाँ पे, है। ये प्रश्न का हमको यहाँ पे उत्तर मिल जाता है। तो अन्य लोगों के लोग इसको देख रहे थे, इसलिए वो लोग भयभीत थे। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। इस श्लोक में धाव्य आप पृथिव्यो, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। हम्म, भगवान ने जिसको दृष्टि दी थी वो सब लोग देख पा रहे थे। यहाँ पे है कि देवता, आपका जो प्रश्न था किसी का, तो देवता का यहाँ पे उल्लेख नहीं है, अन्य लोक के वासी, है ना। अभी कौन से लोक के वासी थे वो नहीं, यहाँ पे उतना स्पष्ट नहीं है ना। नहीं, हो सकता है देवता भी हो सकते हैं, क्योंकि देवता शब्द इसमें आया ही नहीं है। अन्य लोक के वासी आए हैं, लेकिन वो कौन से लोक के वासी, अन्य सभी लोक के वासी ऐसे नहीं, है ना। ठीक है, उतना स्पष्ट नहीं है देवता देख रहे थे कि नहीं। ठीक है, अगला अर्जुन क्या देख रहे थे, और देख, अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति
स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। क्या बोल रहे? देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो और क्या क्या वहां पे दिख रहा है? देवी देवता भी दिख रहे, भगवान की शरण लेते हुए महर्षि लोग भी दिख रहे, जो कि वो अपना पाठ करने में व्यस्त है ना, भगवान की स्तुति का पाठ। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। यहाँ पे बोला है, देखिए प्रभुपाद ने, है ना, तो देवता भी इसको देख रहे थे और वो भयभीत हो गए। ठीक है, वो अभी यहाँ पे क्लियर हो गया कि वो देख रहे थे देवता भी। ठीक। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वाश्विनौ मरुतश्च उष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, है न, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी को आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। तो ये सब जो देवता हैं वो आश्चर्य से भगवान को देख रहे थे। और क्या है? रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुद्रंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। है ना? हे बाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। है ना? ठीक है, आगे वर्णन कर रहे हैं। नभस्पृशम दीप्त अनेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्नामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाएं तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। तो ये सब वहां पे सब इतना भयानक देख के अर्जुन बोल रहा है कि मेरा भी मन विचलित हो गया और मेरा मन अभी इधर उधर जा रहा है। आगे क्या बोलता है? द्रंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान् लससन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुख को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। है ना? अभी यहाँ पे भगवान का जो काल रूप है ना, वो क्या कर रहा है? सब भगवान काल रूप में सबको नष्ट करते हैं। है ना? तो वो नष्ट कर रहा है भगवान का जो विश्व रूप में, जो भगवान का काल रूप है वो, क्योंकि सभी रूप है ना, विश्व रूप में सब कुछ है। तो ये काल रूप का अर्जुन ने दर्शन किया भगवान, तो वो संहार कर रहा है, काल रूप भगवान का। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं।